हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिक शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जो हम देखेंगे वो देखेंगे 85 क्वेश्चन से। ठीक है, इससे मतलब 84 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो पेपर है बीएड का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा? 2020 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 85। इट डेडिकेटेड वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2017 फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। क्लियर? समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शगुन। क्या है ऑप्शन इसका? ऑप्शन नंबर ए, शगुन। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि शगुन को जो लॉन्च किया था वो किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सॉरी मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। राइटिंग थोड़ा ऐसे ही आता है इस पे अभी। प्रकाश जावड़ेकर। ठीक, प्रकाश जावड़ेकर। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये तो नाम चेंज हुआ है। इससे पहले अगर आप गूगल करेंगे तो इस पर लिखा हुआ आपको मिलेगा MHRD। ठीक है, तो HRD मिनिस्टर अगर आए तब भी यही है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आए तब भी यही है। प्रकाश जावड़ेकर ने इसको लॉन्च किया था। और कब किया था? डेट तो इसमें दी हुई है 2017। एग्जैक्ट अगर डेट की हम बात करें तो ये था 18 जनवरी। 18 जनवरी 2017। कहाँ किया था लॉन्च? लॉन्च कहाँ किया था? लॉन्च किया था न्यू दिल्ली। क्लियर? इससे इफेक्ट आप याद रख लेना। और 2017 की बात है, हमने इससे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि 16 के क्वेश्चन पूछे थे। ये 2020 में पेपर हुआ था और जो पेपर हुआ था 2020 में ये उसमें क्वेश्चन पूछे थे 16, 17, 18। ठीक है, इससे क्वेश्चन आए थे। जबकि इसके बाद से 19 का पेपर हुआ, 2020 का पेपर हुआ, सॉरी 19 का इससे पहले हुआ और अब इस बार भी पेपर हुआ 2021 में, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन इस पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2016-17 से थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कंट्री टू बी कनेक्टेड टू नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो द फर्स्ट कंट्री कौन है कनेक्टेड होने वाला? किससे? NKN से। थ्रू किसके? ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका। और ये कब हुआ था? ये जनवरी 2018 में इसने एग्रीमेंट किया। किसके साथ? ICT के साथ। ICT से क्या किया इसने? एग्रीमेंट किया था। और इंडिया की तरफ से जो सिग्नेचर किए थे वो किसने किए थे? रविशंकर प्रसाद। ठीक, रविशंकर प्रसाद क्या थे? यूनियन मिनिस्टर थे। तो इंडिया की तरफ से जो किया था प्रसाद, रविशंकर प्रसाद ने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। नेशनल सर्विस स्कीम NSS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आपको बताना है कि जो नेशनल सर्विस स्कीम है और यूथ अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये था, वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 1969 में और एग्जैक्ट डेट है इसकी 24 सितंबर 1969। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 12th जनवरी टू कॉमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस इंडियन पर्सनैलिटी? आपको बताना, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको देख लेना नेशनल यूथ डे
और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये होती है स्वामी विवेकानंद। किसकी होती है? स्वामी विवेकानंद। चलिए, मैं किसी बच्चे का ही ये टिक लगे हुए हैं जिसका पेपर था, आपको इन पर नहीं जाना है, आपको अपना ऑप्शन देखना है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन? आपको खुद बताना है, इतना मैंने करा दिए हैं क्वेश्चन, आपको अब लग गया होगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऐसा कौन सा नाम है जो कि क्या नहीं है, एडवाइजरी बोर्ड नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 है। ऑप्शन नंबर 1 कैब या यूजीसी या एचआरडी या फिर एनसीईआरटी। अगर एचआरडी आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो ये है एमएचआरडी। ठीक, इसका पूरा नाम ये एमएचआरडी। तो अब तो समझ में आ गया होगा क्या नहीं है। इसका आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कैब भी एक एडवाइजरी बोर्ड है, यूजीसी भी एडवाइजरी बोर्ड है, एनसीईआरटी भी एडवाइजरी बोर्ड है, लेकिन एमएचआरडी क्या है? एक डिपार्टमेंट है। किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। और एमएचआरडी का भी नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपकी समझ में आया, ये मिनिस्ट्री है और जबकि बाकी क्या है? ये बोर्ड है। क्लियर? चलिए, और एमएचआरडी सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हेड कौन है इस टाइम? कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिए, बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 90, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रीनेम्ड। प्लानिंग जो कमीशन है उसको इंडिया ने क्या, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसका रीनेम्ड हो गया था। तो अब इसको किस नाम से जाना जाता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम नीति दर्शन, या फिर ऑप्शन सी नीति मंडल, या ऑप्शन सी नीति आयोग, या ऑप्शन डी नीति संगठन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। और ये जो नीति आयोग है इसको कब किया गया था? ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 13 अगस्त 2014 को। इसका नाम चेंज हुआ और नाम चेंज करके कर दिया नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 91, हु एडवोकेटेड फॉर क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन? किसने कंसेप्ट दिया था क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का? आपको बताना है ये कंसेप्ट किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। आपको इस पर टिक पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर है। अपना देखिए इसमें, ठीक है। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, राइट आंसर है इसका महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अब देखिए, इसमें आपको 2-3 चीजें और याद रखनी है। एक तो ये हो गया क्राफ्ट एजुकेशन सेंटर, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन है ना, और एक आपको याद रखना है नई तालीम। नई तालीम जो ये वर्ड है ये भी किससे रिलेटेड है? महात्मा गांधी से। या हम कह सकते हैं कि नई तालीम का कंसेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी, ठीक है। और एक याद रखिएगा आप, बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, इसका कंसेप्ट भी किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्लियर? और ये जो बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था वो कब दिया था? ये दिया था वर्धा, जो वर्धा आश्रम था, वर्धा आश्रम, ठीक है, इनका नाम बहुत फेमस आश्रम है ये। इसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक, इसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कॉन्फ्रेंस भी क्या? एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये। और कब हुई थी ये हुई थी 22 एंड 23 अक्टूबर 1937। इसमें एक कॉन्फ्रेंस होती है, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, वर्धा आश्रम था। इसमें महात्मा गांधी ने कंसेप्ट दिया था बेसिक एजुकेशन का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन, ये कंसेप्ट इन्हीं का है, महात्मा गांधी का। और एक ये हो ही गया जिससे क्वेश्चन आया क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन।
इनमें इनका कहना था, जब आप बीएड करेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इनका कहना था कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ क्या सिखाया जाए, कुछ काम भी सिखाया जाए, ताकि वो कल को अपने पैरों पे खड़ा हो सके और अपना काम वो खुद कर सके। अगर उसको जॉब भी नहीं मिलती है तब भी वो भूखा ना मरे और अपना काम कर सके। यही इनका काम मतलब था, मतलब उसको स्किल्ड कर दिया जाए बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ। Question number 92. Which state government is set to start the world first IT campus for differently abled person? किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेट टू स्टार्ट किया है वर्ल्ड्स का फर्स्ट आईटी कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। और ये कब क्या है, इसने दिसंबर 2 दिसंबर 2017 को। देखिए क्वेश्चन 17, 18, 16 के पूछे जा रहे हैं, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सर्च इंजन डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी विद इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कूगल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, स्कूल के बच्चों ने बनाया था स्कूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94. The central government scheme UDAN is meant for the skill development of unemployed youth of। ये किस मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उड़ान, ये किस स्टेट के लिए है आपको ये बताना है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम लेकर आए हैं उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95. स्वच्छ विद्यालय इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। आपको बताना है कि स्वच्छ विद्यालय का कंसेप्ट, मतलब स्वच्छ विद्यालय जो इनिशिएटिव था वो कब लॉन्च हुआ था। तो 2014। ठीक है, 2014 में बहुत कुछ हुआ था, तो इसमें ये भी स्वच्छ विद्यालय, पता नहीं क्या क्या स्लोगन इसमें आए थे। क्वेश्चन नंबर 96. द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक इज सिचुएटेड, मतलब कहाँ इसका हेडक्वार्टर है नैक का, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसका राइट आंसर है हेडक्वार्टर। इसका एस्टैब्लिश ईयर भी आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन आता है। एस्टैब्लिश ईयर है इसका सितंबर 1994 इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेड कौन है प्रेजेंट में, या फिर चेयरपर्सन कौन है, वो है SC शर्मा। ठीक है, और हाँ अभी एग्जाम में टाइम है, क्योंकि ये वीडियो मैं अब बना रही हूँ कब, दिसंबर मतलब जनवरी मान के चले आप। ये अभी फिलहाल में तो SC शर्मा है, लेकिन जिसका भी मैं हेड बता रही हूँ एग्जाम से पहले आपको रीचेक करके जाना है। हो सकता है किसी का हेड चेंज हो जाए और वो पेपर में आ जाए। फिलहाल तो इतना करंट का एकदम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रीचेक करके जाना है कि अगर वो ऑप्शन हुआ तो आपको वो टिक करना होगा। ठीक है, और मोटो क्या है इसका, मोटो आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है यूजीसी का मोटो, हो सकता है इसका इस बार पूछ ले, तो हमको ये मान के चलना है कि इसका मोटो हम याद करेंगे। इसका मोटो है एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी, रिलेवेंस। ठीक, आपको इसका मोटो याद रखना है। और हाँ इस बार अभी नैक का जो था ऑब्जर्वेशन हुआ है, मतलब सब में विजिट इसने किया है, सारी यूनिवर्सिटी को रैंक दी है। तो एमयू की जो रैंक है वो ए मिली है एमयू को ग्रेड, और इसका जो पॉइंट थे एमयू के वो मिला है इसको 3.24, और जबकि इससे पहले जो इसका पॉइंट थे, इससे पहले मतलब अब से पहले वो था 3.25, मतलब 1 पॉइंट इसका इस बार कम हो गया है। और मतलब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर 1 पॉइंट और मिल जाए, 3.25 है, 1 पॉइंट और मिल जाता है तो ये 3.26 हो जाएगा, जो कि एमयू ए से बाहर निकल के A+ में आ जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इसका 1 पॉइंट और उन्होंने कम दिया है।
अब जो भी है इसका, जो भी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसके पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका जो पॉइंट है वो एक कम हो गया है और 3.24 हो गया है। मैंने इसका नोट्स जब बनाए नैक के, तो मैंने ये चीज़ भी इसमें ऐड की है अपने नोट्स में। और कैसे कैसे ग्रेड दिया जाता है, किस पॉइंट पे क्या ग्रेड मिलता है, ये भी मेरे नोट्स में मेंशन है। ठीक है, चलिए, और नोट्स का ही कुछ मैं पार्ट्स निकाल के आपको इसमें बता देती हूँ। कंप्लीट नोट्स तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे 3 से 4 पेज में एक एक टॉपिक रहता है कि मैं उसको पढ़ाऊँ, तो इसलिए जो भी हो सकता है 2-4 चीज़ें जो कि ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो इसमें बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्लोगन ऑफ स्वयं प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्लोगन क्या है स्वयं प्रोग्राम का? तो ये जो स्वयं है ना, ये एक अलग से टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। अभी तो ये पूछा है कि इसका स्लोगन क्या है, पूछा जा सकता है स्वयं लॉन्च कब हुआ था, और स्वयं को लॉन्च किसने किया था, और स्वयं किस पोर्टल पर लॉन्च किया था, कौन सी एजेंसी इस पर काम करती है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको स्वयं को डिटेल में पढ़ना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है, हालांकि ये जैसे स्वयं है, देखिए अभी एक ये स्वयं है और एक है दीक्षा, जहाँ से क्वेश्चन आया भी है ना, और एक है पाठशाला, ई पाठशाला, और एक है ई बस्ता, और एक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL। ठीक, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, मेरे हिसाब से शायद 30+ टॉपिक हैं ये, जो कि इनके नोट्स में तैयार करूँगी। और इसमें मतलब अभी ये मेरे नोट्स तैयार नहीं हैं, इनको मुझे नोट्स मतलब बनाने हैं, अभी ये बाकी है। ठीक है, एजेंसीज में मेरे नोट्स बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्लोगन ऑफ स्वयं। तो स्वयं का जो स्लोगन है वो है शिक्षित भारत उन्नत भारत। ठीक, मुझे इतने टॉपिक याद आए, बाकी तो बहुत सारे हैं इसमें। चलिए आगे देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 98, द बेस्ट यूनिवर्सिटी 2017 अवार्ड इज वॉन बाई। किसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है? तो वो था 2017 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मतलब JNU। और अगर बात करें 2018 की बात करें तो इसमें था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन था 2018 में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, और इस बार की अगर बात करें, चलिए, हाँ क्या था क्वेश्चन नंबर 99, विच स्टेट स्टूडेंट्स कैन नाउ डाउनलोड स्कूल बुक्स फ्रॉम एन ई टेक्स्ट बुक पोर्टल। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया जो मैं बता रही थी। चलिए इसको हम डिटेल में देखेंगे, NIRF रैंकिंग है ये, हम इसको बाद में देखेंगे, एक पूरा टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी ना करंट एजुकेशनल अफेयर्स के कुछ मैं वीडियो लेकर आऊंगी। अभी तो ये पेपर हैं, सारे पेपर जैसे सॉल्व हो जाएंगे, मैं चाह रही हूँ कि सारे पेपर एक साथ, मतलब मैं सारे पेपर सॉल्व करवा दूँ 16 तक के, क्योंकि 16 के बाद के से पहले के पेपर हमें सॉल्व नहीं करना है। 2015 तक जो सिलेबस था वो कुछ और था, इसमें 50 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के और शायद रीजनिंग मैथ के। इसके बाद से टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें ऐड हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल अफेयर्स इसमें ऐड हुआ 2016 से। तो हम 2016 के बाद से ही पेपर हम सॉल्व करेंगे इसके 16 का, और हमें सॉल्व करना है 2017 का, 2018 का, 2019 का, और 20 का, और इस बार का 2021 का। हम ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये हम कर रहे हैं, और ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें मतलब आज का ये लास्ट वीडियो होगा, मतलब ये भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3 पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3 बचे हैं। इसके बाद में हमारी जो वीडियो आएंगी वो आएंगी करंट एजुकेशनल अफेयर्स का। कुछ वीडियो मैंने पहले डाली भी थी एग्जाम के टाइम पे, और अब पहले ही डालना शुरू कर दूंगी। छोटी छोटी वीडियो होंगी, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगी, जो इनिशिएटिव हाल फिलहाल में लिए गए हैं मेरी उन पर भी रहेगी, जैसे कि ये दीक्षा है, और ये विद्यादान है एक,
तो ये तो अभी पहले ही कोरोना पीरियड में इनिशिएटिव लिए गए थे, तो उससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो बाकी वो जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड मेरी वीडियो आती रहेंगी। ठीक, तो अभी हम इसको पेपर को सॉल्व करते हैं और हम ये वीडियो फिनिश करते हैं, और उसके बाद में जैसे ही पेपर हमारे 16 तक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है विच स्टेट स्टूडेंट कैन नाउ डाउनलोड स्कूल बुक्स फ्रॉम एन ई टेक्स्ट बुक पोर्टल। तो ये है हरियाणा। ठीक, हरियाणा ने क्या किया है कि स्टूडेंट के लिए एक पोर्टल बनाया है, स्कूल बुक्स उसमें अवेलेबल होंगे और बच्चा क्या कर सकता है, उसको डाउनलोड कर सकता है। और ये कब इसने लॉन्च किया था, 26 सॉरी, ये कब लॉन्च नहीं है, इसमें कितनी बुक्स हैं जो कि इसने पोर्टल पर डाली हैं, तो ये है 26 टेक्स्ट बुक हैं। ठीक है, क्लास 9th से 12th तक की बुक्स हैं ये। ठीक, और इसका पोर्टल का नाम ही क्या है, इसमें पोर्टल का एक देखिए कि वो नहीं दिया है, इसका नाम है ई टेक्स्ट बुक पोर्टल, ये पोर्टल का नाम भी है। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, बच्चा डाउनलोड कर सकता है, इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, विच स्टेट इज प्लान टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। तो ये गुजरात है, देखिए इसमें टिक लगा हुआ ही था, कोई नहीं, इसमें गुजरात है जिसने कि टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को क्या क्या सेटअप किया है, और ये फर्स्ट है इंडिया की फर्स्ट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी। चलिए चलिए, और ये गुजरात में कहाँ पर हुआ है, सूरत में, सूरत। ठीक, चलिए कब हुआ था, 27 अगस्त 2016। इस पेपर में देखने को मिला है कि 16, 17, 18 से क्वेश्चन है, बाकी 19 का पेपर उठा के देखोगे उसमें इतना पुराना नहीं पूछा है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। तो इस क्वेश्चन को एक्सेप्शन आप माने इस मतलब पेपर को, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। देखिएगा अच्छे से, टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी फोकस करिएगा, बाकी यूनिट जो भी। और इस टाइम मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि बहुत अच्छे से उसको तैयारी करनी है और एडमिशन लेना ही लेना है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अभी फिलहाल आपके पास इतना टाइम है, स्ट्रेटेजी ऐसी बनाइए जो कि एडमिशन आपको हर हाल में मिल जाए, अच्छे मार्क्स आपके आए। तो इसके लिए आपको फिलहाल वो करने की ज़रूरत है इस टाइम जो आपका सबसे वीक पॉइंट है। मतलब इसमें 4 यूनिट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, और क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, और इंग्लिश है। हर बच्चा हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होगा, उसका कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होगा, या तो कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको मैथ बहुत अच्छे से आता है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, या कुछ का ऐसा होगा कि उसको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आता है लेकिन करंट एजुकेशनल अफेयर्स तो खैर सबकी प्रॉब्लम है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, या फिर मैथ रीजनिंग में वो वीक है। तो ऐसे बच्चे को हर जो भी बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है उससे मैं ये कहना चाहती हूँ, कहना चाह रही हूँ मैं इस टाइम पे कि जो भी आपका वीक पॉइंट है वो अभी इतना टाइम है कि आप उस वीक पॉइंट पे वर्क करें और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। एग्जाम के टाइम पे अगर आपने ये सोचा कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका अच्छा है और आपने प्रैक्टिस भी अभी इसी की इसी को पढ़ा, करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, मैथ रीजनिंग पे बहुत अच्छे से फोकस किया और आपसे आता भी है, लेकिन इंग्लिश पे अभी कोई ध्यान नहीं है और इंग्लिश आपका वीक भी है, तो यही आपको कंपटीशन से बाहर कर देगा, क्योंकि ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, ये भी 25 का है, ये भी 25 का है। आपको ओवरऑल सब में अच्छा करना पड़ेगा। अभी जो है आपके पास इतना टाइम है कि आपका जो भी वीक पॉइंट है उस पर वर्क करिए, और पेपर के टाइम मतलब 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले या 1 महीना पहले आपको सबको, फिर जब आपका जो वीक था वो भी स्ट्रांग है और बाकी तो स्ट्रांग थे ही, तो आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे और आपका जो मॉरल होगा डाउन नहीं होगा, बहुत अप होगा, और आपकी जो भी कहना चाहिए कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत हाई लेवल का होगा, बहुत पीक पे होगा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सभी जो चीज़ें हैं वो कवर कर ली होंगी। अभी आप वो चीज़ करिए जो आपकी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, लास्ट टाइम पर आपको वो बहुत लीड पर ले जाएगा। क्लियर? चलिए अच्छे से स्टडी करिए
और बाकी आपकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स की काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि नोट्स मिल गए हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिए उनसे मैं कहना चाहूँगी कि ले लें, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और एक मतलब इतना ज़्यादा उसमें कंटेंट आपको मिल रहा है कि आपकी करंट एजुकेशनल अफेयर्स लगभग 50% उन नोट्स से आपका कवर है। उसके बाद में जो 50% का बचा है, जिसमें कि क्या आएगा, जिसमें कि करंट अफेयर्स एकदम जो इनिशिएटिव करंट के हैं वो आएगा, और एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है इनसे, तो इनसे भी जल्दी नोट्स आ जाएंगे और ये भी आपका कवर हो जाएगा। जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते थे वो ऑलमोस्ट आप मतलब कवर हो चुका है और आपको उसके नोट्स मिल चुके हैं। क्लियर? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी अच्छे से करिए।